ओके, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या जी। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को जो नियमानुसार प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या हुआ कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को जो नियमानुसार प्रयोग किए जाते हैं उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इसका मैं आपको एग्जांपल द्वारा मीनिंग समझाऊंगा। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन होता है द वर्ड्स इन ए सेंटेंस यूज प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द रूल इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अभी यहीं पर इसको हम आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ। जैसे मान लिया एक वाक्य हमने बनाया, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या, वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को नियमानुसार जब प्रयोग किया जाता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो वाक्य एक सेंटेंस बनाते हैं कि वह घर जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसके बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस एक्जुलेटरी वर्ब ईआरएम का प्रयोग होता है इसमें। इसके बाद में वर्ब का चौथा रूप होता है आईएनजी फॉर्म होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह लिखा जाता है। वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम। तो ये वाक्य क्या है, ही इज गोइंग टू होम। इसमें 5 वर्ड हैं जो कि नियमानुसार रखे हुए हैं, नियमानुसार इसमें उसको लिखा गया है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यही जो ही इज गोइंग टू होम, ही टू गो गोइंग इज कर देंगे तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच निकला, क्यों कि ये नियमानुसार नहीं लिखा गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो शब्द होते हैं जो नियमानुसार वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। अब समझ में आ गया होगा। अब आगे चलेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। कौन सा है? यह 8 है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो ये 8 भाग है। अब हम इनका वर्णन अलग अलग करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले नाउन आता है। नाउन संज्ञा। अब नाउन कहते किसे हैं? ए नाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन एंड क्वालिटी और स्टेट। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को ही नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, राम, सीता, पटना, द रेड रोड, साइलेंस। ये पूरे नाउन क्या है? नाउन के 5 भेद होते हैं। 5 भेदों की इसमें एग्जाम्पल है। 5 काइंड से, जो नाउन के काइंड से 5 उनके उदाहरण हैं, वो भी आते हैं नाउन में, तो वो भी आएंगे। तो अभी क्या है कि ये हो गया नाउन, एक नेमिंग वर्ड है। चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे किसी का गुण हो, चाहे कोई अवस्था हो, तो प्रकट करता है जो वर्ड, उसको नाउन कहते हैं। तो अब है कि नाउन को फाइंड, एक सेंटेंस में नाउन है, उसको कैसे पता करेंगे कि आप ये नाउन, उसकी विधि बताएंगे, उसका नियम बताएंगे। इसमें है कि हाउ टू फाइंड ए नाउन, संज्ञा को ज्ञात करने की विधि। रूल 1, क्रिया हर में कौन, किसने या क्या, कौन, किसने, क्या या किसको लगाने से नाउन का पता चल जाता है। क्या चीज़ है? कौन, किसने, क्या, किसको। ये चारों वर्ड अगर हम वर्ब में लगाएंगे तो वो नाउन का पता चल जाता है। जैसे देखिए, इसमें क्या है? राम राइट से लेटर। एग्जाम्पल क्या है? राम राइट से लेटर। तो इसमें कह रहा है कि वर्ब में क्या लगाना है? कौन। तो अब लगाइए, राइट से लिखता है, कौन लिखता है? राम लिखता है। राम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब क्या लिखता है? लेटर लिखता है। तो लेटर क्या हो गया? ये भी संज्ञा हो गया, ये भी नाउन हो गया। अब इसमें अदर वर्ड नहीं है, इसीलिए ये 2 ही यहाँ पर नाउन है। लेकिन अब यही सेंटेंस होता है, राम राइट्स ए लेटर टू हिम,
चाहे लेटर टू मोहन, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी वर्ड जो है किसको लिख रहा है, वो भी नाउन हो जाएगा। तो इस वाक्य में राइट शब्द के क्रिया है जिसका अर्थ होता है लिखता है। अब प्रश्न करो कौन लिखता है, उत्तर मिलता है राम। अब प्रश्न करो क्या लिखता है, तो लेटर। ये दोनों वर्ड क्या हो गए, संज्ञा हो गया, नाउन हो गया। अब आगे पढ़ेंगे रूल 2। रूल 2 में क्या है, इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में अनुवाद करो। अब कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे राम राइट से लेटर था, उसको हिंदी में अनुवाद करो। कोई भी इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसको हिंदी में अनुवाद किया जाए। जो शब्द कार्य करता है अर्थात क्रिया का सब्जेक्ट होता है या उसकी व्याख्या करता है या जिस पर कार्य किया जाता है अर्थात क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है, वह प्रायः नाउन होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अनुष्का माई सिस्टर प्ले फुटबॉल। अनुष्का मेरी बहन अनुष्का फुटबॉल खेलती है। तो इसमें क्या हो गया कि इस वाक्य में सब्जेक्ट अनुष्का है और सिस्टर इसकी व्याख्या करती है, अतः ये दोनों नाउन है। इसी वाक्य में कार्य का प्रभाव फुटबॉल पर पड़ता है, अतः फुटबॉल भी नाउन है। इस प्रकार अनुष्का, सिस्टर और फुटबॉल ये तीनों नाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम पढ़ेंगे कि नाउन के कितने भेद होते हैं। नाउन के 5 भेद होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 भेद होते हैं जिसका वर्णन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उसका वर्णन हमने कर भी दिया है। तो ये हो गया आज का इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद और नाउन के बारे में हम लोग समझे हैं। तो ये आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद कितने होते हैं, और उसमें आज नाउन के बारे में पढ़ें कि नाउन क्या है। तो अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को नाउन के प्रकारों के बारे में पढ़ाऊँगा। और आप लोग इस वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते, कमेंट्स भी नहीं करते। अरे आपको अच्छा लगता है कि आप लिखो वेरी गुड, नहीं अच्छा लगता है लिख दो वेरी बैड भी लिख दो। तो ये आप कमेंट्स कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, हमको पता करना है। तो आप अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। ओके, धन्यवाद।